नमस्कार बच्चों, मैं विकास उमराव। आज मैं आपके लिए फिर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पार्ट 2 लेकर के आया हूं। उम्मीद है आप लोगों ने इसका पहला पार्ट संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याएं किस टाइप से डिवाइड की जा रही हैं, उनके क्या क्या भाग होते हैं, हमने आपको इसके पहले वाले पार्ट में बताया था। आज हम उनका जो पार्ट बन रहा था उनके बारे में डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। आइए जानते हैं कि हमने पिछले चैप्टर पे या पिछले वीडियो पे पार्ट 1 पे क्या कुछ सीखा था, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। नंबर्स, संख्याएं, इसका पार्ट हमने बनाया था पहला रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। और जो दूसरा पार्ट बना था आभासी संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। इमेजरी नंबर। इसके बाद में हमने वास्तविक संख्याओं का दो भाग बनाया हुआ था। एक बना था आपका परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर, और एक बना था आपका अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का हमने पार्ट बनाया हुआ था। एक पार्ट बना था आपका पूर्णांक, इंटीजर, और एक दूसरा पार्ट आपका बना हुआ था भिन्न, फ्रैक्शन। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, और भी पार्ट बनाए गए थे, उसके लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। हम आज क्या करने वाले हैं, इनकी जो भी बातें हैं, जैसे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न, और भी जो इनके पार्ट बन रहे थे, उन सब के बारे में एक एक करके हम जानकारी देंगे। और एक खास बात हमने आपको बताया था, ये जो आभासी होता है, जो काल्पनिक होता है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ये जो पार्ट है ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको ये आभासी काल्पनिक के बारे में भी हमने जानकारी दी थी। हम एक एक करके सीखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं ये रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में जानते हैं। हम कह सकते हैं ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो आप अपनी मैथ में जो भी नंबर यूज करते हो, ये सारे नंबर आपके रियल नंबर कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जान लेते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, रियल नंबर। ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे एक लाइन पे इनको हम लोग रखें, ये आपका 0,
1 2 ऐसे 2.5 3 और ऐसे आपका 4 4.5 डॉट 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 इनफाइनाइट। आप देख पा रहे हैं कि जो इनके बीच में, जैसे ये होता है आपका 0.5 या और भी, इधर आपका रहेगा -1 -2 -2.5 3 -3 -3.5, इस टाइप से आपका माइनस इनफाइनाइट। तो आप जो ये देख पा रहे हैं, इस पर हम 1 2 3 4 5 के बीच के जो दशमलव पार्ट बन रहे हैं उनको भी शामिल कर ले रहे हैं। यानी आपका दशमलव और जो आपका एक टाइप से पूर्णांक कह सकते हैं, इन सबको मिलाकर के बनने वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। या जैसा कि हमने इसका पार्टीशन किया हुआ था, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो हम कह सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कह सकते हैं? जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ही हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, रियल नंबर कहलाती हैं। तो आइए जानते हैं कि परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखते हैं परिमेय संख्याएं आपकी क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं को जानने के लिए आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। ये P/Q के रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है। Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q डजेंट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होता। अगर आप इतनी बात जानते हैं तो आप परिमेय संख्याएं समझ पा रहे होंगे कि P/Q, या हम P/Q इस टाइप का जो रूप आप देख पा रहे हैं, ये भिन्न कहलाता है, यानी अंश अपान हर, अंश बटे हर। तो इस टाइप का जो भी है रूप, आप कह सकते हैं कि वो परिमेय संख्याएं बनाएगा, लेकिन उसका जो हर है, जो Q है, ये आपका वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 1/2, 2/3, 5/9, 11/2, ये सब आपका क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। एक खास बात और ध्यान देते हैं, 0 1 2 -3 -4, ये भी आपका सब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे 0 है तो 0 के अपान में क्या होगा? 1। उसने आपसे बोल रखा है कि P कुछ भी हो, लेकिन Q आपका क्या ना रहना चाहिए? 0 ना होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1/1, ऐसे 2 को 2/1। तो ये सब आपका एक टाइप से कह सकते हैं भिन्न का रूप दिख रहा है। तो जो परिमेय संख्याएं हैं ये हमारी भिन्न के रूप में चलती हैं, और वो भिन्न आपका पॉजिटिव, निगेटिव कुछ भी हो सकता है। और जो इस टाइप का है ये सब आपका परिमेय कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। परिमेय संख्या को अगर हम दूसरे तरीके से ध्यान दें तो हम परिमेय संख्या को भिन्न भी कह सकते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग
भिन्न भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये P अपान Q को दर्शाता है। तो जो P अपान Q जो भिन्न आपका दर्शा रहा है, ये आपका परिमेय संख्या कहलाता है। तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या। अगर हम इसी पे जान लें अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल नंबर। तो जैसा कि आपने देखा P अपान Q का रूप परिमेय कहलाता है। तो ऐसी संख्याएं जो P अपान Q के रूप में ना हो, रूप में ना हो, वो आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्याएं कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो जो √2, √3, √5, √6, ये सब आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्याएं होंगी। यानी हम कह सकते हैं रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर जो उससे बाहर ना निकल पाए, या कह सकते हैं कि जैसे √4 लिखा हुआ है, √4 से क्या निकल आया, 2 निकल आया। अंडर आपका 25 लिखा हुआ है, इससे क्या निकल आया, 5 निकल आया। तो ये जो आपका निकल आ रहा है भाई कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो आप देख पा रहे हैं, तो ये जो आपका 2 आया, ये 5 आया, ये आपका अपरिमेय नहीं होता है, क्योंकि इससे भाई आपका ये बाहर निकल आ रहा है, इससे ये बाहर निकल आ रहा है। तो जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट के अंदर होता है वो आपका अपरिमेय पार्ट नहीं कहलाएगा, वो आपका परिमेय कहलाएगा। और जो आपका रूट या कह सकते हैं वर्गमूल परफेक्ट ना हो, पूर्ण ना हो, वो आपका अपरिमेय कहलाता है। इस पर एक नंबर और, पाई, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। पाई एक अपरिमेय संख्या है, आप इसका एक नोट पॉइंट बना सकते हैं, हमेशा के लिए दिमाग में याद रखिए क्या, कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। बहुत बार ये एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। वैसे पाई का मान क्या होता है, 22/7 या 3.14। आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में इस टाइप के ऑप्शन बना के कि इनमें अपरिमेय संख्या क्या है, इनमें अपरिमेय संख्या क्या है, तो आप जवाब देंगे कि ये पाई एक आपकी अपरिमेय संख्या है। ये 22/7 क्या है, ये आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं P अपान Q के रूप में है, यानी ये आपका एक फ्रैक्शन है। और ये जो आपका 3.14, इसके आगे और भी आपका चलता है, ये डॉट डॉट आपका कह सकते हैं, लेकिन आप ज्यादातर याद रखते हैं 3.14 की वैल्यू। आपका ये जो पॉइंट बन रहा है, हमने आपको पिछले पार्ट में वीडियो में बताया था दशमलव भिन्न, थोड़ा सा जानकारी दिया था कि दशमलव भिन्न 2 टाइप का रहता है, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग, और एक था आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो आपका बन रहा है ये आपका अशांत दशमलव पार्ट बनाएगा, ये जो आपका अशांत दशमलव पार्ट बनाएगा। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का पॉइंट। जैसे ध्यान दीजिए, ये जो अशांत दशमलव की बात कर रहे थे, जैसे हमारा क्वेश्चन आ जाए 3.125, क्वेश्चन हमारा आ रहा है 3.125, 1.333 डॉट 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 5.232323 डॉट डॉट डॉट, या फिर आ जाए 1.7
1 2 5 1 3 डॉट डॉट डॉट। ये हमने अपने आप से ऐसे ही एग्जाम्पल लिए हुए हैं आपके लिए। ये ऑप्शन ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। और आपसे इस पर पूछ ले कि इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है, इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है, इरेशनल नंबर कौन सी है। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो आप देख पा रहे हैं नंबर, ये जो आपने नंबर देखा, ये एक टाइप का शांत दशमलव है। इस टाइप का दशमलव है, शांत दशमलव है। और ये जो आपका है, ये आपका अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। और ये भी आपका अशांत दशमलव है। और सेम ये भी आपका अशांत दशमलव है, ये भी आपका अशांत दशमलव है। तो आपको ध्यान देना है शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव एक ऐसा दशमलव होता है कि वो दशमलव तो बनाता है, लेकिन एक नियत समय के बाद वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। और जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो वो हमारा अशांत दशमलव कहलाता है। जैसे ये 1.3333, ये आपका परमानेंट आता ही रहेगा इनफाइनाइट टाइम। ऐसे ही आपका 5.232323 इस टाइप का ये आपका आता रहता है। तो इस टाइप का जो दशमलव होता है वो आपका अशांत होता है। और ये भी आपका 1.7125113, यानी अशांत दशमलव पे हम कुछ पॉइंट आपको दिखा पा रहे हैं कि शांत का क्या है। शांत आपका बिल्कुल शांत हो जाता है दशमलव के कुछ अंकों बाद, लेकिन जो अशांत है वो परमानेंट, ये इनफाइनाइट टाइम चलता है। ये भी आपका इनफाइनाइट टाइम चलता है, ये भी आपका इनफाइनाइट टाइम चलता है। लेकिन इन दोनों पे अगर बात की जाए, इन दोनों पे या इन दोनों पे अगर बात की जाए तो इसमें कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको पता है कि अगला टर्म, अगला पद क्या आने वाला है, 3333 आता रहेगा। इस पर हमें पता है 232323 आता रहेगा। लेकिन इसका अगला पद हमें पता नहीं है कि ये क्या आने वाला है। तो हम कह सकते हैं अशांत दशमलव को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो अशांत दशमलव होता है इसे हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग आपका कहलाता है, कह सकते हैं रिपीटिंग। क्या कह सकते हैं? रिपीटिंग। कोई चीज रिपीट हो रही है आपकी, और पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं। और एक जो अब दूसरा पार्ट है ये नॉन रिपीटिंग है, यानी इस पर हमको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कि अगला डिजिट, अगला अंक इस पर क्या आने वाला है। तो ये दशमलव हमारा दो टाइप का होता है। तो आपको यहां पर सिर्फ इतनी बात हमें बतानी थी कि जो शांत दशमलव होता है ये आपका परिमेय होता है, ये आपका परिमेय होता है। जो आपका अशांत दशमलव रिपीटिंग वाला होता है, जो आपका अशांत दशमलव रिपीटिंग वाला होता है, ये भी आपका परिमेय संख्या होता है। ये भी आपका क्या होता है? परिमेय। और जो अशांत दशमलव जो रिपीट नहीं कर रहा होता है, उसके टर्म बदलते रहते हैं, उसके डिजिट आपके चेंज होते रहते हैं, तो वो आपका अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। यानी इस पे हमारा आंसर अगर अपरिमेय पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। और इसी को हम आगे एक अलग वीडियो पे, एक अलग पार्ट पे हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो आपका अशांत दशमलव है, जो आपका रिपीटिंग है, यही आपका 1.3 बार, ये बार वाले जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये वो कहलाएगा आपका जाकर के। तो इसको हम एक अलग वीडियो पर, इसकी हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए यहां पर हम ज्यादा इसकी बात नहीं करेंगे। और जो आपका अपरिमेय, ये जो आपका नंबर होता है, तो ये हमेशा ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने बताया अपरिमेय क्या होता है, जो रूट के अंदर हो। तो ये जो भी आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा रूट की वैल्यू होती है।
जैसे √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, √6 की वैल्यू, ये आपका इनफाइनाइट टाइम रहता है। लेकिन जब ये पॉइंट के बाद इनके जो डिजिट होते हैं, जो अंक होते हैं, ये आपस में बदलते रहते हैं, यानी रिपीट नहीं करते हैं। हमको नहीं पता होगा कि अगला डिजिट, अगला अंक क्या आने वाला है। लेकिन अगर अशांत के रिपीटिंग वाले की बात की जाए तो ये आपका बिल्कुल आपको जानकारी रहेगी कि अगला जो डिजिट है वो क्या आएगा, क्योंकि यहां रिपीट करता है 333, 23232 इस टाइप से आपका रहता है। तो हम इसके बारे में बहुत डीप में चर्चा करेंगे। हम इसका एक अलग वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे और उस पर इसकी हम बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहां से हमारे क्वेश्चन बहुत आते हैं। बार वाले क्वेश्चन आपका आ गया 0.3 बार, आपका आ गया 0.12 बार, या 1.17 बार, कुछ इस टाइप से आपका रहता है। तो इनके बारे में हम अलग ही चर्चा करने वाले हैं। तो भाई आपने क्या देखा, परिमेय और अपरिमेय। आइए बात करते हैं इसी से अगला जो आपका पॉइंट है, इंटीजर, पूर्णांक। पूर्णांक अनिल